लिव, लाफ, सिंग एंड बी हैप्पी। आज हम आपके लिए 2023 10 फरवरी की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। शनि को पछाड़ कौन सा ग्रह चंद्रमाओं का राजा बन गया है? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ए बुध ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी बृहस्पति ग्रह। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द आंसर इज डी बृहस्पति ग्रह इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या है, बृहस्पति सूर्य के परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि शनि के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। शनि के चारों ओर अब तक 82 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। दूसरी ओर यह माना जाता था कि बृहस्पति के 80 चंद्रमा थे। हालांकि नवीनतम खोज से पता चला है कि बृहस्पति के 12 और चंद्रमा हैं। इसके साथ ही बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। अब बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएससी, बैंक, टेट सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर हमेशा पूछी जाती हैं और बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स हम लोग ढूंढ के लाते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा? ऑप्शंस हैं। ए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, बी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विश्व भारती विश्वविद्यालय, यानी विश्व भारती यूनिवर्सिटी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय को अप्रैल मई 2023 तक यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने की उम्मीद है। सामान्यतः यूनेस्को द्वारा विरासत का टैग अमृत स्मारक को दिया जाता है, लेकिन दुनिया में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को विरासत का टैग प्रदान किया जाएगा। इसी की स्थापना वर्ष 1921 यानी 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। किस कंपनी ने लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए BMO वित्तीय समूह ग्रुप यानी NTPC लिमिटेड, WNS ग्लोबल सर्विस, पांडा रेस्तरां समूह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी NTPC लिमिटेड इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD USA द्वारा ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। NTPC लिमिटेड ने छठी बार प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। NTPC की संस्कृति की नींव हमेशा रचनात्मक तकनीकों के माध्यम से कर्मचारियों को शामिल करना रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस कंपनी ने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2ICCE ट्रक पेश किया है? ऑप्शंस हैं रिलायंस, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा मोटर्स। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर रिलायंस ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। H2ICE अगला चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2ICE ट्रक पेश किया गया। H2ICE का आशय आंतरिक दहन इंजन है। इसका विकास रिलायंस इंडस्ट्री RIL द्वारा अशोक लेलैंड के साथ मिलकर किया गया है। H2ICE ट्रक भारत में हाइड्रोजन द्वारा संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसे चार्ट गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ए प्रवीण शर्मा, बी जगदीश वर्मा, डॉक्टर हिफरूज रहमान, डी जोगेंद्र कुमार आर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हिफजुर
रहमान इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार वर्तमान में विशेष विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत हिफ्जुर रहमान को चाड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चाड उत्तर और मध्य अफ्रीका के चौराहे पर एक स्थल रुद्र देश है। यह उत्तर में लीबिया, पूर्व में सूडान, दक्षिण में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, पश्चिम में कैमरून, दक्षिण पश्चिम में नाइजीरिया और पश्चिम में नाइजर से घिरा है। चलिए, किसे कैनरा बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ए अतुल कुमार गोयल, बी सलिल पारेख, सी राजेश गोपीनाथन, डी सी सत्यनारायण राजू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं क्या दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। व्याख्या प्रश्न से जुड़ी है, व्याख्या को पूरा पढ़ें। चलिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड के सत्यनारायण राजू एज द managing director and CEO of Canara Bank with immediate effect. He will succeed L.V. Prabhakar, who demits office on December 13, 2022. He joined the erstwhile Vijaya Bank in 1988 and rose to the level of Chief General Manager in Bank of Baroda. His experience has led to digital transformation of banking products and services. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया एनर्जी वीक IEW 2023 के दौरान E20 ईंधन लॉन्च किया गया है। इस ईंधन में पेट्रोल का प्रतिशत कितना है? 50%, 20%, 80%, 30%। किसका अनुपात है यानी प्रतिशत है, सॉरी, सी यानी 80%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 80%। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi has started 20% ethanol blended petrol in India Energy Week. IEW 2023 E20 or ethanol 20 is a type of a refined and blended fuel. It contains 20% ethanol and 80% petrol. The higher the number, the higher the ethanol content in the gasoline. That till now ethanol 10 is being used in India in which up to 10% ethanol is being mixed in the fuel. चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किस शहर में युवा संगम परिजन पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शंस हैं ए गुवाहाटी, बी नई दिल्ली, सी जयपुर, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। यह युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर युवा संगम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। इसके तहत 20,000 से अधिक युवा पूरे भारत में यात्राएं करेंगे और एक दूसरे के प्रदेश में सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण करने का एक अनूठा अवसर प्राप्त करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया गया है। यह सूची दुनिया भर के व्यापार अधिकारियों, निर्देशकों और विश्लेषकों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। कंपनियों का मूल्यांकन इनोवेशन, सामाजिक जिम्मेदारी, प्रबंधन की गुणवत्ता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, प्रतिभा प्रबंधन और उत्पादों सेवाओं की गुणवत्ता जैसे मानदंडों के आधार पर किया जाता है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।